वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर, जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ही एक पोर्शन है। तो अपरेंट वेट ऑफ मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर का क्या मतलब होता है? जैसा सपोज कोई वेइंग मशीन है, अगर हम वेइंग मशीन में खड़े हैं, वो फ्लोर पे रखी हुई है और हम वेइंग मशीन में खड़े हैं, तो जो वजन बताएगी हमारा वो एक्चुअल वजन बताएगी, एक्चुअल वेट कहते हैं इसको। लेकिन अगर वही हम उस वेइंग मशीन को उठा के हम एलिवेटर में, लिफ्ट में या एलिवेटर में रख दें, तो क्या होगा कि एलिवेटर मान लो किसी स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, या किसी एक्सेलरेशन से जा रहा है ऊपर की तरफ या नीचे जा रहा है, या कांस्टेंट है, या एलिवेटर रुकी हुई है। अलग अलग केसेस बन सकते हैं। तो जो हमारा वेट है, एक्चुअल जो वेट है, वो क्या होगा, लिफ्ट में अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग वजन बताएगा। जो वेइंग मशीन है वो क्या बताएगी, अगर वेइंग मशीन को हमने वहीं रख दिया एलिवेटर के अंदर, तो वो वेइंग मशीन हमारा जो वजन है अलग अलग बताएगी। तो अलग अलग वजन कैसे बताएगी, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं। तो उन डेरिवेशन को देखते हैं कि कैसे होता है। तो हमारा टॉपिक क्या है? अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है आभास होना, APPARENT, अपेरेंट वेट ऑफ मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। ये हमारा टॉपिक है, अपेरेंट वेट ऑफ मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। अपेरेंट वेट का मतलब क्या होता है? आभास होना, जो एक्चुअल नहीं होती है, खाली हमें क्या होती है, महसूस हो रही होती है। जो वजन हमें महसूस हो रहा होता है उसी को बोलते हैं अपेरेंट वेट। तो अपेरेंट वेट को हम कैसे कैसे होता है आभास, वो देखते हैं। पहला वाला पॉइंट है कि व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट। अगर क्या हो, एलिवेटर किस पे हो, रेस्ट पे हो। अगर एलिवेटर, सपोज हमने ये बना दिया एलिवेटर, यहाँ पे हमने एक वेइंग मशीन रख रखी है और इस पे एक पर्सन खड़ा हुआ है ये, और एलिवेटर किस पे है, रेस्ट पे। तो इसका जो वेट होगा वो कहाँ काम करेगा, इस पर्सन का वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर इसका मास m है, इस पर्सन का मास m है, तो वेट कहाँ काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये जो फ्लोर है इस पे अपवर्ड की तरफ एक फोर्स लगाएगी, रिएक्शन फोर्स। इसमें बना लेते हैं, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड की तरफ एक लगाएगी, जिसको बोलते हैं हमने आर क्या है, यहाँ पे है रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन ऑफर्ड बाय क्या, फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। ठीक है। और एम क्या है, मास ऑफ द पर्सन। एम इज द मास ऑफ द पर्सन। एम क्या है, मास ऑफ द पर्सन। अगर एलिवेटर रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, तो मतलब एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। वेलोसिटी भी जीरो होगी और एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। तो नेट फोर्स ऑन द पर्सन, अगर एलिवेटर रेस्ट पे है, एलिवेटर के अंदर ही पर्सन है, तो पर्सन पे भी एक्सेलरेशन कितना हुआ, कुछ नहीं, जीरो। तो नेट फोर्स ऑन द पर्सन कितना हो जाएगा, जीरो। तो नेट फोर्स ऑन द पर्सन कितना आ गया, मैन या पर्सन पे नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। अब देखो नेट फोर्स, अपवर्ड फोर्स हम क्या करते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखते हैं, प्लस वाई, ये क्या हो गया प्लस एक्स एक्सिस, ये क्या होता है माइनस वाई, और ये माइनस एक्स। तो अपवर्ड फोर्स को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड को नेगेटिव। तो इसमें देखें तो नेट फोर्स ऑन द पर्सन क्या हो गया, जीरो। नेट फोर्स क्या होगा, आर अपवर्ड वाले को पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाले को जीरो। नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया, किसके बराबर आ गया, mg के बराबर। तो आर को ही हम यहाँ क्या क्या बोलते हैं, अपेरेंट वेट। तो अपेरेंट वेट यहाँ किसके बराबर होगा, एक्चुअल वेट के बराबर। तो अपेरेंट वेट इज इक्वल टू अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन, वेट ऑफ पर्सन। अपेरेंट वेट क्या होगा, एक्चुअल वेट के बराबर हो गया। एक्चुअल वेट कितना है, m इंटू जी। एक्चुअल वेट कितना होगा पर्सन का, एक्चुअल वेट कितना होगा, m इंटू जी। तो और अपेरेंट वेट कितना है, m इंटू जी। तो अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट किसके बराबर हो गए, एक दूसरे के बराबर। तो जब एलिवेटर अगर हमारा किस में होगा, रेस्ट पे, और तो हमारा अपेरेंट वेट जो होगा वो एक्चुअल वेट के बराबर होगा। अगला पॉइंट है हमारा कि व्हेन एलिवेटर इज मूविंग, सेकेंड पॉइंट है यहाँ, when elevator is moving uniformly upward
और डाउनवर्ड व्हेन एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली अपवर्ड और डाउनवर्ड। यूनिफॉर्मली अपवर्ड या डाउनवर्ड अगर मूव कर रहा है तो मतलब वेलोसिटी क्या हुई, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट कर दो इसको dv/dt, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। dv/dt हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो मतलब एलिवेटर अगर किसी स्पीड से अपवर्ड जा रहा हो कांस्टेंट स्पीड से या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो तो उस जो एलिवेटर का में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अगर ये पर्सन है, सपोज ये पर्सन है, ये एलिवेटर हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से v बराबर कांस्टेंट से या तो ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ, दोनों केसेस में। तो वेट डाउनवर्ड काम करेगा एक्चुअल वेट, और ये जो रिएक्शन ऑफर करेगा फ्लोर ऊपर की तरफ r। तो जब एक्सेलरेशन, अगर ये इस पे लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 इस लिफ्ट का। इस लिफ्ट के अंदर ही पर्सन है तो उस पर्सन का भी एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। तो नेट फोर्स ऑन द पर्सन कितना हो गया, इस केस में भी 0। नेट फोर्स ऑन द पर्सन इक्वल्स टू 0। अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव ले लो, r माइनस एम जी इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो r बराबर किसके आ गया, mg के बराबर। इस वाले केस में भी ये वाली चीज़ लिख देंगे, अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन इज इक्वल टू द एक्चुअल वेट। mg क्या है, एक्चुअल वेट, और r क्या है यहाँ पे, अपरेंट वेट। जो रिएक्शन ऑफर कर रहा है वही अपरेंट वेट है। तो अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट इन दोनों केसेस में क्या होगा, जब लिफ्ट या तो रेस्ट पे हो या फिर मूव कर रहे हो किस में, यूनिफॉर्म स्पीड से अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों ही केसेस में जो अपरेंट वेट होंगे वो क्या होगा, एक्चुअल वेट के बराबर। अगला पॉइंट हमारा, व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, और है अगला विद सम एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक एक करके देखते हैं पहले। थर्ड है व्हेन एलिवेटर इज मूविंग with acceleration a in upward direction में मूव कर रहा है। when elevator is moving with acceleration a in the upward direction। तो एलिवेटर को बनाते हैं, लिफ्ट या एलिवेटर को बनाते हैं। यहाँ पे ये वेइंग मशीन है, वेट हमेशा कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। m इंटू जी क्या हो गया, वेट ऑफ द पर्सन। अब एलिवेटर कहाँ कर रहा है, ऊपर की तरफ, विद सम एक्सेलरेशन a। तो ये रिएक्शन तो हमेशा ये फ्लोर कहाँ, रिएक्शन ऊपर की तरफ ऑफर्ड करेगा। r क्या हो गया, रिएक्शन ऑफर्ड। अब इसके अंदर ये जो a एक्सेलरेशन से लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन इस पर्सन पे भी क्या हुआ, a ही होगा। तो नेट फोर्स ऑन द पर्सन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन द पर्सन। अब देखो नेट फोर्स पर्सन ऑन द पर्सन क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, अब ये जो पूरा सिस्टम है ऊपर की तरफ जा रहा है नेट, तो ये इस वाले कंपोनेंट में और इस वाले कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा इस वाले से, तभी तो ये सिस्टम पूरा ऊपर जा रहा है। इस वाले में कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा इससे। जितना बड़ा होगा उसी फोर्स से ही वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, नेट फोर्स। तो इसमें क्या होगा, r माइनस एम जी। नेट फोर्स क्या होगा, r माइनस एम जी। एम जी डाउनवर्ड है, r क्या है, अपवर्ड में। तो नेट इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसी फोर्स से वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो नेट फोर्स ऑन द पर्सन क्या होगा, इस पर्सन का मास क्या है, m। मास ऑफ द पर्सन क्या हो गया, m, और किस एक्सेलरेशन क्या उस पर्सन का, a, क्योंकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन उस पर्सन का एक्सेलरेशन होगा। तो m इंटू a। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए। अब देखो एम जी क्या था हमारा, एक्चुअल वेट। ये वाला वेट कौन सा है, एक्चुअल वेट है, ये एक्चुअल वेट है। ये एम जी का मतलब क्या है, एक्चुअल वेट। अब एक्चुअल वेट में कुछ कंपोनेंट और ऐड हो रहा है, मास इंटू सम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ पॉजिटिव होगी, तो एम जी एक्चुअल वेट में कुछ टर्म ऐड हो रहा है, तो एम जी से वो क्या होगा, ऐड होने के बाद बड़ा होगा। एम जी में अगर एम जी की वैल्यू सपोज 10 न्यूटन है और एम जी में मान लो दो और ऐड हो रहा है, तो 10 और 2 क्या हो गया, 12। तो 10 से तो ये चीज़ बड़ी होगी ना। तो एम जी में अगर और कोई चीज़ ऐड हो रही है तो वो वाली चीज़ जो आएगी वो क्या होगी, एम जी से बड़ी होगी। तो इसको अगर हम यहाँ लिखे तो आर एम को कॉमन लेने तो क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए। तो
इसमें हम क्या कह सकते हैं, इस वाले को देखते हुए क्या कह सकते हैं, इसको आर क्या है, ये अपरेंट वेट। तो अपरेंट वेट ऑफ पर्सन, अगर हम लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो वेइंग मशीन है, जो ये वाली जो वेइंग मशीन है, वो हमारा क्या वजन बताएगी। अगर हमने सपोज वेइंग मशीन है, अगर हम फ्लोर पे वेइंग मशीन को रख रखे थे और अगर हमारा वजन वो 60 किलो बता रही होती, पर अगर हम उसी वेइंग मशीन पे खड़े हैं और लिफ्ट एक एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो वहाँ पर हमारा वजन 60 ना होगी, कुछ और ज़्यादा हो जाएगा, 60 से कुछ ऐड हो जाएगी, तो वैल्यू हमारा जो वजन होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन बिकम्स मोर देन एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन। एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन, जो एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन है mg से अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, कुछ ज़्यादा हो जाएगा। कब, जब एलिवेटर कहाँ जा रहा होगा, विद सम एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम वेइंग मशीन पे खड़े हैं तो वेइंग मशीन हमारा क्या वजन बताएगी, ज़्यादा। इसी में अगला पोर्शन है, व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग क्या, विद एक्सेलरेशन ए इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये अपवर्ड डायरेक्शन था, इसी में कर लेते हैं कौन सा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है सम एक्सेलरेशन ए से, तो इसको रब करते हैं। अब लिफ्ट कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी एक्सेलरेशन से जा रही है, किस एक्सेलरेशन से, ए से। अब क्या होगा कि अगर अब इसमें हम देखें आर और एम जी में, तो अब वेट कहाँ करें हमेशा, डाउनवर्ड। तो एम जी वाला जो कंपोनेंट, इसके एरो को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एम जी ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है, एम जी का कंपोनेंट आर से क्या हो गया, बड़ा, क्योंकि जो लिफ्ट है वो कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये वाले कंपोनेंट, ये वाले कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट इससे ज़्यादा बड़ा होगा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसी नेट फोर्स से ही पर्सन नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा। तो एम जी क्या होगा, बड़ा। तो नेट फोर्स ऑन द पर्सन क्या हो गया, इक्वल्स टू क्या होएगा, ये एम जी माइनस आर, क्योंकि लिफ्ट कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और नेट फोर्स ऑन द पर्सन क्या होगा, मास ऑफ द पर्सन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन। मास ऑफ द पर्सन क्या है, एम, और एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन क्या है, ए। ये क्या हो जाएगा, आर को अगर हम क्या करते हैं, इस साइड ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो आर इधर जाएगा तो आर तो हो गया प्लस, और ये वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए। अब देखो ये क्या है, हमारा एक्चुअल वेट होता है, ये होता है एक्चुअल वेट। अब एक्चुअल वेट में ऐसे, एक्चुअल वेट की वैल्यू मान लो सपोज 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन में ऐसे मान लो इसकी वैल्यू अगर 2 भी आती है, 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ गया, 8। तो ये 10 से 8 क्या है, 10 वाले से छोटा, और ये 10 क्या है, एक्चुअल वेट। तो और ये क्या है, 8 क्या है, अपरेंट वेट, ये जो इसको सब्ट्रैक्ट होकर आया आर। तो अपरेंट वेट इस केस में क्या आ गया, लेस देन द एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन। अगर हम इसको एम को यहाँ पर कॉमन ले लें तो एम बराबर क्या हो जाएगा, जी माइनस ए। अगर मतलब इसका मतलब क्या है कि जब लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, तो जो वेइंग मशीन होती है जिस पर हम खड़े हैं, तो वो हमारा वजन क्या बताती है, एक्चुअल वजन से कम बताती है। तो इसमें क्या कहेंगे, अपरेंट वेट ऑफ पर्सन becomes less than actual weight of the person, इन फॉर्मूले के बेस पे जो हमने अपवर्ड पहले जो डेरिवेशन करे हैं उन पे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, किसमें, नीट में डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आती हैं, वेइंग मशीन। तो इस व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मूव कर रही है, तो आर में और एम जी में कौन सा कंपोनेंट बड़ा होगा, ये वाला कंपोनेंट बड़ा होगा। इससे जितना बड़ा होगा उसी नेट फोर्स से क्या होगा कि जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो नेट फोर्स ऑन द पर्सन कितना हो गया, एम इंटू मास ऑफ द पर्सन, एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन। जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, लिफ्ट के अंदर पर्सन है तो उस पर भी ये एक्सेलरेशन। इसमें ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, बड़ा, इससे कितना, एम जी माइनस आर घटा दिया, तो ये आ गया एम जी माइनस एम ए, एम जी माइनस आर, और आर को हम इधर ले गए, एम ए को इधर ले गए, तो एम जी माइनस एम ए। तो आर की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, अपरेंट वेट। अब एम जी से में से कुछ कंपोनेंट घट रहा है, तो अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, एक्चुअल वेट से कम। तो अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन
becomes less than the actual weight of the person. Next topic है when the elevator is moving with downward direction, moving in downward direction with acceleration किससे ऑफ जी, ए की वैल्यू मतलब यहाँ पे जी से मूव कर रहा था। अभी हमने डाउनवर्ड बार के लिए डेरिवेशन क्या कर रहा है, आर इजकल टू एम जी माइनस एम ए। जी को हमने क्या कर लिया, एम जी ए इसको कॉमन ले लिया था, तो क्या आया था एम जी माइनस ए। ये कब था, जब व्हेन द एलिवेटर अपरेंट वेट का फॉर्मूला आया था जब लिफ्ट कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो लिफ्ट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मूव कर रही है उसमें जो लिफ्ट में एक्सेलरेशन वो किसके बराबर है, जी के बराबर है। और इसको हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल ऑफ द कंडीशन। फ्री फॉल मतलब कि अगर हम सपोज लिफ्ट में, ये वेइंग मशीन है, यहाँ ये लिफ्ट हम मान लो ये खड़ी है और ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग टूट जाती है तो एक्सेलरेशन इसमें कितना हो जाएगा, फ्री फॉल कंडीशन आ जाएगी ना ये। तो लिफ्ट किस एक्सेलरेशन से गिरेगी, ए बराबर जी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगी। तो ए बराबर ये एम जी वेट हो गया, ये रिएक्शन ऑफर्ड हो गया। इसका कंपोनेंट बड़ा कर लेते हैं एम जी। फॉर्मूला क्या था डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, आर इक्वल्स टू एम जी माइनस ए। तो यहाँ पे जब ए फ्री फॉल कंडीशन आ जाएगी, जब ए लिफ्ट जो है फ्री फॉल कंडीशन में ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, जी के बराबर। तो हम यहाँ पे देखते हैं अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, एम जी तो रहेगा, ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई, जी के बराबर। तो यहाँ रख दिया जी माइनस जी इक्वल टू कितना हो गया, 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। तो अपरेंट वेट कितना हो गया, 0। मतलब अगर हम इस वेइंग मशीन पे खड़े हैं और यहाँ से स्ट्रिंग टूट जाए और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो तो वेइंग मशीन कितना वजन बचाएगी, कोई वजन नहीं बताएगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वेटलेस कंडीशन। तो इस केस को हम क्या सकते हैं, अपरेंट वेट ऑफ पर्सन बिकम्स 0। मतलब अगर हम लिफ्ट में खड़े भी हैं और वो ए बराबर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रही है, तो हम वेइंग मशीन में खड़े हैं तो वो हमारा कोई वजन नहीं बताएगी, मतलब उस पर जो काटा होगा उसका 0 वजन बताएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन बिकम्स 0। कौन सी कंडीशन में, व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी से। नेक्स्ट टॉपिक है when the elevator is moving downward with acceleration a is greater than g से। एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर जैसे लिफ्ट है, यहाँ वेइंग मशीन रखी है, यहाँ पे ये पर्सन है, एक्चुअल वेट कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये फ्लोर रिएक्शन ऑफर्ड करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और ए की वैल्यू किसके, एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिर रहा है, जो कि जिसकी वैल्यू कितनी है, जी से बड़ी है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो है, गिर रहा है, लिफ्ट गिर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो ए की वैल्यू जी से बड़ी है, जी की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड, तो ए की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा है। तो हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या ड्राइव करा था, व्हेन द एलिवेटर आर इक्वल टू क्या था, एम जी माइनस ए, व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन ए। ये फॉर्मूला ड्राइव करा था। अपरेंट वेट इक्वल्स टू क्या था, एम जी माइनस ए। अब इसमें देखते हैं ए की आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस ए की वैल्यू किससे है, जी से बड़ी है। ए की वैल्यू किससे है, जी से बड़ी है। अगर हम यहाँ पे जी रखते हैं तो 0। अब जी से बड़ी, जी की वैल्यू सपोज 10 है, जी की वैल्यू हमने मान लिया 10 है। अब ए की वैल्यू ये कह रहा है कि 10 से बड़ी है, 10 से बड़ी मतलब मान लो 11 12 कुछ भी हो, 10 से बड़ी कुछ भी हो सकती है। तो 10 माइनस 12 कितना आएगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे समथिंग मास से, तो ये आर की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो अपरेंट वेट इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में अपरेंट वेट क्या हो जाएगा,
नेगेटिव, तो अपरेंट वेट बिकम्स नेगेटिव। अपरेंट वेट कब हो जाएगा, ए की वैल्यू जब जी से बड़ी हो जाएगी तो कम में से हम जब ज़्यादा को घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, तो अपरेंट वेट बिकम्स नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या होगा कि अपरेंट वेट नेगेटिव जब हो जाएगा तो इसका मतलब होगा कि जो ये पर्सन है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ फ्लोर पे था, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए की वैल्यू जो जी से जब ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो पर्सन है यहाँ से उड़ के इस पर चिपक जाएगा सीलिंग में। ये फ्लोर की सीलिंग है, ये फ्लोर है, तो ये फ्लोर से ऊपर उठ के ये सीलिंग में ऐसे जाके टकरा जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, इसको क्या लिख सकते हैं कि पर्सन राइजेस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ लिफ्ट एंड स्टिक, वहाँ से जाके चिपक जाएगा सीलिंग से, स्टिक टू द सीलिंग ऑफ द CILING सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। फ्लोर से उठेगा और सीलिंग ऑफ द लिफ्ट पे जाके चिपक जाएगा। कब, जब ए की वैल्यू जी से क्या हो, बड़ी हो। तो व्हेन एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए विच इज ग्रेटर देन जी। तो ये सारी चीज़ें क्या थी हमारी, ये टॉपिक थे अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन इन द लिफ्ट और एलिवेटर। हमें ये फॉर्मूले कुछ ड्राइव करने पड़ेंगे। एक बार से दोबारा से रिकैप करते हैं। अपरेंट वेट ऑफ, अगर लिफ्ट हमारी क्या थी, स्टेशनरी हो, तो अपरेंट वेट पहले वाला क्या था, R = mg। तो अपरेंट वेट, अगर लिफ्ट हमारी स्टेशनरी तो अपरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर होगा। सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म विद सम वेलोसिटी से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा रही है तो उस वाले केस में भी अपरेंट वेट एक्चुअल वेट के क्या था, बराबर। थर्ड तक क्या था कि व्हेन एलिवेटर इज मूविंग सम एक्सेलरेशन, ए से अपवर्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस केस में जो अपरेंट वेट था उसका फॉर्मूला आ गया था mg + EA। तो अपरेंट वेट बिकम्स मोर देन द एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन, क्योंकि mg में कुछ ऐड हो रही है। फोर्थ कंडीशन क्या है कि R = mg - A था, क्या, व्हेन एलिवेटर इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन A इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और फिफ्थ क्या था कि अगर जी की वैल्यू, जो फ्री फॉल कंडीशन आ जाए, जो लिफ्ट है उसकी रस्सी टूट जाए और तो वो जो लिफ्ट है फ्री फॉल कंडीशन से नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरने लगेगी, तो ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जी के बराबर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट, ये स्ट्रिंग है लिफ्ट की, ये टूट जाए तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर। तो यहाँ हम रख रहे थे तो ए की वैल्यू जी के बराबर रखा था, हमने क्या था, अपरेंट वेट बिकम्स क्या हो गया, 0, मतलब वो वेइंग मशीन कोई वजन नहीं बताएगी। सिक्स कंडीशन क्या थी कि जब ए की वैल्यू जी से बड़ी हो जाएगी। छठा कंडीशन तो यही था कि जब ए की वैल्यू जो है किससे, ए की वैल्यू जी से बड़ी हो जाएगी तो पर्सन जो है राइज करेगा फ्लोर ऑफ द लिफ्ट से एंड स्टिक टू द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। तो ये सारी चीज़ें थी अपरेंट वेट ऑफ द लिफ्ट इन द एलिवेटर। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है और ये प्रॉब्लम्स आएंगी किसमें, नीट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।